इस वास्ते जी दस्तार है, दस्तार तो फौरन बाद बयान है। पहला जिन्हें भी बच्चे जिन्होंने हिफाजत कराम ने जरा करीब लैके आज तशरीफ ले आओ सारे बच्चे। सब तो पहला हाफिज अली हैदर वल्द मोहम्मद आसिफ आदो की महेज तो इस बच्चे ने कुरान पाक हिफज किया। सारे जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह। जी पीर इकबाल साहब से के दरखास्त जी आप तशरीफ फरमाओ और बच्चों को सनदा अता फरमान। और पीर अजमल रज़ा काजी साहब से के गुजारिश है कि आप दस्तारा पहनान। और पीर फरियाद हुसैन शाह साहब से के गुजारिश है कि बच्चों को तोहफे इनामात नवाजन। जी जी अली हैदर हाफिज अली हैदर साहब। हाफिज अली हैदर साहब। हाफिज मोहम्मद हसन वल्द मोहम्मद जाहिद महमूद। सारियां जी बड़ियां बड़ियां एक एक। हाफिज मोहम्मद हसन सियालवी मोहम्मद जाहिद। हाफिज गुलजार अहमद वल्द सफदर हुसैन गारूवाल। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब हाफिज असलम हमदमी साहब से के दरखास्त है कि बच्चों को हिफदी सनदा जेड़ियां अता फरमान। हाफिज मोहम्मद दिलावर वल्द रियासत अली मुजाहिद शरीफ। हाफिज मोहम्मद दिलावर वल्द रियासत अली। जनाब हाफिज मोहम्मद जहीर अब्बास वल्द नसीर अहमद नारंग चाइना। हाफिज जहीर अब्बास वल्द नसीर अहमद नारंग चाइना। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। हाफिज रफाकत अली वल्द लियाकत अली गारूवाल पिंड तो। ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब मियां मोहम्मद अरशद साहब बच्चों को हिफदी सनद अता फरमान। ला इलाहा इल्लल्लाह ला। हाफिज मोज़म अली वल्द मोहम्मद अरशद पिंड गारूवाल। हाफिज मोज़म अली वल्द मोहम्मद अरशद। मिर्जा आफ्ताब साहब से के दरखास्त करना कि उनके बच्चों को सुनता था। हाफिज अब्दुल रहमान वल्द फयाज अहमद पिंड गारूवाल। ये दरखास्त है पीर गुलाम नक्शबंद शिराजी साहब के कि वो बच्चों को सनद अता फरमान जी। ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। हाफिज अब्दुल हनान वल्द रियासत अली उच्चा पिंड। हाफिज अब्दुल हनान वल्द रियासत अली उच्चा पिंड तो। हाफिज अली हमजा वल्द बशारत अली आदो की महेज। हाफिज नुमान हैदर वल्द एहसान अली। हाफिज नुमान हैदर वल्द एहसान अली पिंड आदो की महेज। हाफिज सईद अख्तर वल्द मोहम्मद रमजान आदो की महेज। हाफिज समर अब्बास वल्द मोहम्मद शफी कुल्ला मडियाला। हाफिज इसरार अहमद वल्द मोहम्मद हनीफ पिंड जीवन बिंडर।
माशाअल्लाह जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਯਾਨੀ ਆਲਿਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾशाअल्लाह ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤੁਲ ਆਲਮੀਆ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਲਮੀਆ ਦੀ ਸਨਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ मोहतरम अलामा हाफिज मोहम्मद अदरीस हमदमी साहब। इस बच्चे ने आमा मुकम्मल करने के उत्ते मुमताज मा शरफ हासिल की, अव्वल पोजीशन हासिल की हाफिज मोहम्मद उस्मान रफीक और इन्हें खासा दा दर्जा खासा तो मुकम्मल किया और माशाअल्लाह मुमताज मा शरफ इस जामिया दे विचों हासिल किए ने नंबर। माशाअल्लाह हाफिज फैजुल रसूल वल्द अब्दुल रहमान कुल्ला मंडियाला तो उन्होंने भी आमा मुकम्मल किया ए ग्रेड दे विच नंबर हासिल करके उन्होंने दी असीं दस्तार कर रहे हैं। सारे अहबाब तशरीफ फरमाओ। दूसरा कि जिन्होंने आमा मुकम्मल किया हाफिज उन्होंने भी आमा मुकम्मल किया उन्होंने सनद दी जा रही है उन्होंने सनाद वास्ते सर के उत्ते दस्तार मुबारक उन्होंने तकसीम की जा रही है। और जनाब हाफिज उमर साहब आखिरी बच्चे ने वो भी जनाब तशरीफ लोन उन्होंने भी दस्तारबंदी और अपना इनाम जरा ना वसूल हासिल कर इंतजार था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके दरमियान हमारे स्टेज की जीनत बन चुके हैं। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं। किसी तारफ के मोहताज नहीं, अपना तारफ खुद ही हवा बहाल किए हुए, हर दिल की धड़कन करोड़ों दिलों की आवाज। मेरी मुराद मोहतरम मकाम लक सदर एहतराम जीनतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना पीरजादा पीर अजमल कादरी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने रूहानी वैदानी खुताब से उस आका ने मुस्तफ़ा को कदम मुस्तफ़ा तक ले जाएं। उनके अमल से कबल नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। जितनी खुशी है उतनी मोहब्बत से, जितने इंतजार से बैठे हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इस्तकबाल करिए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा गौसिया, नारा हैदरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबी। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। सारे हज़रात आप बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्दो सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज
इस खूबसूरत महफिल पाक में मैं और आप हाजिर हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इस महफिल का उन्वान रखा गया है और दस्तार फ़जीलत के हसीन लम्हात आपने देख लिए हैं। जानशीन हज़रत हमदम रहमतुल्लाह अलैह साहिबज़ादा पीर मोहम्मद इकबाल हमदमी साहब, सोलाला दूधमान सादात हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम नक्शबंद शराजी साहब, दीगर उलमाए किराम, मशाइख, सादात, जलवा फिराज हैं। बुज़ुर्ग नीचे बैठे हैं, कुछ मुझे बताया बाद में गया। ये कोई रस्मी बात नहीं है, हर लिहाज से हर निस्बत से बुज़ुर्गों को ही बहरहाल बिठाना चाहिए। क्योंकि मेरी ड्यूटी इस वक्त बात करने की थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी जहन के अंदर किसी किस्म के भी उजब से, ख़ुद पसंदी से, किसी भी तकब्बुर से अल्लाह ताला हमेशा माफ़ फरमाए। और हमारे बुज़ुर्ग ही दरअसल हमारा सरमाया है और इन्हीं लोगों के बनाए हुए रस्तों पर हम लोग अपना सफ़र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकाबरीन उम्मत के सही नज़रियात पर हमेशा गामज़न फरमाए। दो किस्म के लोग होते हैं ना जी, एक बंदा बड़ी ठंडी ठंडी बात करता है तो उसका दिल करता है सारे इत्मीनान से बैठें और बात सुने। तशरीफ़ रखें बेटा, बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश रखे। ये मोबाइल जिसने बनाया था उसने कहा था कि कभी जेब में ना डालना, आप वीडियो ज़रूर बनाएं पर बात मेरी सुने आप और बैठ के बनाएं। दूसरी बात यह है कि एक लोग तो चाहते हैं कि आराम से सुकून से बात हो जाए, कुछ लोगों का शौक़ होता है कि दोनों हाथ खड़े कर लो, उठ जाओ, सही नारा नहीं लगा तो ठीक है। अगर किसी ऐसे आदमी के साथ आपकी मुलाकात हो तो आप उनकी तबीयत के मुताबिक चल लें। पर हम तो भाई ज़रा, वो एक बुज़ुर्ग की मैं बात सुन रहा था तो किसी ने उनसे कहा शख्स सवारे मैदान खिताबत, तो कहने लगे मैं तो पैदल चलने वाला बंदा हूँ। तो आपने मुझे शाह सवारी कह दिया। तो जो पैदल है उनकी भी तो सुननी चाहिए ना। तो आप मेहरबानी करें, मैंने दो चार बातें करनी है आपसे। फिर आपने मुझे बताना था कि आपको वीडियो के लिए बुलाया है, तो हम निरी वीडियो भेज देते, गुजारा चल जाता। आपने और फिर इतनी मुश्किल से लोग बैठे हैं, गर्मी बड़ी सख्त है और मैं देख रहा हूँ कि उलमा भी बाज़ जगहों पे अवाम के अंदर मौजूद हैं। तो थोड़ा मौका दें, कोई बात खींचनी नहीं, कोई लंबी नहीं करनी, बिला वजह किसी बात पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाना। जो चंद ज़रूरी बातें हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहले तो ये बात याद रख लें कि हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ है ना, वो बड़ा हसास है। इंसान के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सारे हसास नहीं होते। ढेरों सारे रिश्ते होते हैं, सारी बेटियों को अपनी बेटी समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारी घरों में आजमाइश होती है। खुदा न खास्ता अगर बाप रात टेलीफोन पे सुन लेना कि बच्ची बात ठीक नहीं कर रही, कुछ दुखी है, हालांकि वो दुख ना भी बताए, तो सारी रात नींद कोई नहीं आती। क्योंकि इस रिश्ते में हसासियत बहुत है। सब जगह पे इंसान परेशान नहीं होता, लेकिन खुदा न खास्ता उसकी माँ परेशान हो तो फिर वो बंदा बड़ा बेसुकून होता है, बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, सबसे झगड़ा करके बंदा परेशान नहीं होता, लेकिन अगर उसका अपने घर झगड़ा हो जाए ना, तो ये बहुत सारे लोग जो बाहर जिनकी मोटरसाइकिल की टक्कर होती है ना, ये दरअसल बेचारे घर से परेशान निकलते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफ़ा इंसान इस तरतीब से भी परेशान होता है। तो हर रिश्ता जो होता है उसमें हसासियत नहीं होती। कुछ रिश्ते हसास हो। मेरे ना नाना जान इंतकाल कर गए रमज़ान शरीफ में, तो वालदा बड़ी हौसले वाली थी, मिजाज के लिहाज से बड़ी सब्र वाली और कुशादा दिल रखती थी अम्मा जी। नाना जी इंतकाल कर गए, एक दो माह के बाद मोहल्ले में एक और बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ, तो अम्मा जी सारा रात ही रोती रही। तो मैं घर में था नहीं, वापस आया तो बच्चे घर वाले बाकी के मुझे बताने लगे कि अम्मा जी पहले ही मरीज़ हैं। तो अब वो चुप नहीं कर रही, तो आप ज़रा उनको कहें। मैंने कहा अम्मा जी आदत हो गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो मेरी वालदा ने अपने लहजे में मुझे जवाब दिया, कहने लगी पुत्र पहला दुख नहीं सी ना लगा। फिर फरमान लगियां किसी नूं पुत्रा कदों कोई रोंदा है,
वो तो अब वो किसी का बाप गया तो हमें तो अपना याद आया है। कुछ रिश्तों में हसासियत ज़्यादा। नौजवान मेरी बात पर गौर करें, ये हमें सारा कुफ्र कहता है, सारे मुशरिक कहते हैं, ताने देते हैं कि मुसलमानों तुम हुजूर के नाम पर इतने जज्बाती क्यों होते हो। तो हम उन्हें बताते हैं कि रिश्ते सारे ही हैं, पर हमारा नबी पाक से जज्बाती रिश्ता है। और उस रिश्ते की हसासियत कुरान पाक ने इन लफ्ज़ों में बयान की कि अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी है ना, ये मोमिनों के उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। ये ज़्यादा कुर्बत है, इस रिश्ते में हसासियत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत से ताल्लुक़ किस तरह का है? अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया मुश्किल में तुम पड़ो तो तकलीफ मेरे महबूब को होती है। ये कभी अम्मा कहती थी ना कि बेटा खा ले तो माँ का भी पेट भर जाता है, तो लोग कहते थे ये शायराना बात है। ये लोग तनकीद करते थे ये कैसे हो सकता है, किसी की तकलीफ किसी को हो। लेकिन कुरान ने इस मजमून को खोल दिया। फरमाया एक रिश्ता तुम्हारा ऐसा भी है कि अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मुश्किल में तुम पढ़ते हो गिरा मेरे महबूब पे गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, फरमाया करीम तो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते हैं। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पे रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। नौजवानों गौर से सुनना मेरी बात, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते हैं मेरा जी चाहता था। जब किसी काम को मेरा और आपका जी चाहता है तो फिर हम परवाह नहीं करते, मन की मर्जी पूरी करते हैं। सही कह रहा हूँ? यानी मेरा जी चाहता है तो फिर मैं वो काम छोड़ जाऊँ? हुजूर फरमाने लगे मेरा जी चाहता था हर वुजू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे दूँ, जी चाहता था। लेकिन तुम्हें तकलीफ़ होगी लिहाजा मैं इसे ज़रूरी करार नहीं देता। फरमाने लगे मेरा जी चाहता था कि मैं देर से इशा की नमाज पढ़ाऊं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम्हें तकलीफ होगी। फिर फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी पूरी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूं। फिर हुजूर करार क्यों नहीं दी? तो बात का मफहूम ये बनता है कि हुजूर फरमाने लगे मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। तुम्हें तकलीफ होगी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सही हदीस में मौजूद है, फरमाती हैं हुजूर को उम्मत के हक़ में दो बातों का इख्तियार दिया जाता ना कि या रसूलल्लाह ये वाली चीज़ आपकी उम्मत पे ज़रूरी कर दी जाए या ये वाली, तो सैयदा फरमाती हैं जो चीज़ ज़्यादा आसान होती हुजूर उम्मत के हक़ में उसे इख्तियार करते हैं, उम्मत पर मुश्किल ना आए। हसासियत, उम्मत के हक़ में नबी पाक के दिल में हसासियत। यहाँ तक बात आ गई कि हुजूर फरमाते हैं मैं इमामत कर रहा होता हूँ, दिल करता है लंबी नमाज पढ़ाऊँ। नमाज किसकी इबादत है? दिल करता है लंबी पढ़ाऊँ, लेकिन फरमाया फिर किसी बच्चे के पीछे से रोने की आवाज़ आती, मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ कि उसकी माँ नमाज में शामिल है या घर में से कोई शामिल है तो तकलीफ ना हो। हुजूर हर जगह उम्मत के हक़ में नरमी करते, आसानी करते, प्यार करते। उम्मत की बात आती, हुजूर ने जब लश्कर रवाना किए, काफिले भेजे जिहाद के लिए या कुछ लोगों को बासूबों पर बतौर गवर्नर तैनात फरमाया, तो फरमाया लोगों को खुशखबरियाँ देना, लोगों को खुशखबरियाँ देना, परेशान ना करना, लोगों पर आसानी करना, उन्हें मुश्किल में ना डालना। हुजूर उम्मत पर आसानी करते, क्यों? इस रिश्ते में हसासियत है। जब कुरान मजीद की वो आयात नाजिल हुई ना जिनमें सख्त अहकामात हैं, तो महबूब कई दिन रोते रहे अपनी उम्मत की इस तकलीफ में कि ये दोज़ख में जाएंगे। कई दिन तक हुजूर ने आंसू बहाए। सारा कुछ जानने वाले रब ने पैगाम भेजा। हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह हुए, या रसूलल्लाह रब फरमाते हैं परेशान क्यों हैं? कहा अल्लाह ने सख्त हुक्म दे दिया है, उम्मत कमज़ोर है, कैसा पूरा करेगी? अल्लाह करे आपकी पूरी तवज्जो हो जाए मेरी बात पर, आमीन तो कह दें, आमीन तो कह दें यार। अल्लाह करे आप पूरे जाग जाएं और मेरी बात आप गौर से सुने, तवज्जो करें। अजीज़ भाई इस पर गौर करो, इस हसासी। आज उम्मत को कहा जाए ना तू दाढ़ी शरीफ रख ले,
उसमें हसासियत ही नहीं आती। वो कहते हैं पीर साहब आप दुआ करें, तो मैं कहता हूँ जब आप तनख्वाह लेने गए थे तब तो नहीं दुआ करा के गए थे। उस वक़्त भी कहना था मुश्किल हो रहा है बैंक तक जाना, तो मैं तो नहीं जा सकता, दुआ कर दें। जब आप माल हासिल कर रहे थे किसी जगह थे, वो तो बड़ी आसानी से आपने ले लिया, और दाढ़ी के लिए पहले आपको वजीफ़ा दिया जाए, दुआएं की जाए, आपके लिए चिल्ला किया जाए, फिर आप सुन्नत शरीयत की तरफ आएंगे। हसास रिश्ता, रसूल कायनात आंसू बहा रहे हैं। किस तरह ये उम्मत हिसाब देगी अल्लाह के हुजूर? कैसे? बड़ी काहली है हमारे अंदर, बड़ी सुस्ती है, हम बड़ी आजमाइशों में। हुजूर जानते हैं जब महबूब कई दिनों तक रोए, अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है ख़तीब, वाइज़, नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुनाओ। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है, और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे, और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो। बच्चे आके अम्मा से पूछें क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है? अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्नू वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आ गए जी इन्ने ही बड़े ने, उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने। कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दें, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी, सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ा दे। सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया है वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज़्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में। उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हज़रत जिब्रील ने जाके अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो जो ख़ास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में उम्मत के हक़ में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया? कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ़ युअती का रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे, राज़ी किया जाएगा उम्मत के हक़ में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राज़ी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत, चूँकि हमारे पास तो अब हम बाज़ दफ़ा लगता है कि ज़्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना, स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेज़ों के कौल भी अब लिखे हुए हैं। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है इंतज़ामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई हैं बच्चों को, जो तुम्हें अब कौलों की ज़रूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया है कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोज़ख में चले जाओ, ये काम करना तुम्हारा फ़ायदा। एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का। नुक्ते, वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो की होने लगा, कहता मैं जुमला देन लगा। ओ खुदा के बंदे, तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। और फिर वो बाज़ोकात, मैं तो चूँकि कमज़ोर सा बंदा हूँ, तो वो जब 50 को दफ़ा कहते हैं ना तैयार हो जाओ जुमला देने लगा, तो ऐसे लगता है जुमला नहीं आएगा, कोई एटम बम भी आएगा।
भाई तू दे दे जो तूने देना, इतना परेशान तू किस बात का हो गया। और फिर सारे ही कह रहे हैं, जितने आए नकीब, नात खां, खतीब, सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। तो फिर पढ़ना चाह रहा है तू भी, तू पढ़ कोई भी नहीं रहा, कही जा रहा है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकरीर सुनाए? तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां हमें असबाक पढ़ाए हैं वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। क्योंकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत के आदमी हजरत सिद्दीक़ अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शाट भी रहती हैं, तो वहाँ ज़रा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा रुई, खंदा पेशानी मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने के आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए, जनाब अबू काफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। वो एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। वो किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठी थामे हो, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। कहा या रसूलल्लाह हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई। करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक़ ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक़ को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नज़र झुकाई है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को? खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे हैं, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह बाप से कहें खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता, इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है। महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती। हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास थे। हमें हर मसले में ही हसास होना है। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? मुझे आपकी गर्मी का बड़ा सख्त एहसास है, और जो लोग बड़ी तकलीफ़ में बैठे हैं ये भी मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। मैं कोई बात लंबी नहीं करने वाला, बात बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ। अल्लाह के महबूब जुम्मा पढ़ा रहे थे, तो एक आदमी खड़े हो गए, तो महबूब ने फरमाया बैठ जाओ।
नाम नहीं लिया। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं एक बंदा दरवाजे के बाहर था, उसके कानों में आवाज़ गई तो मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। एक कभी पिछली गली में थे, उनके कानों में आवाज़ गई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। जिसने जहां सुना ना बैठ जाओ वो वहीं। महबूब ने जुम्मे की तकमील के बाद पूछा तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे? या रसूलल्लाह आपने कहा था बैठ जाओ, आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमाने लगे तुम्हें कब कहा था, तुम्हें कब कहा था, तुम्हें? मैंने तो उसे कहा था। कहा या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ते वो जिंज रखे उंज रहना है। और हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। सानू ते कैद सजन दा गहना है, वो जिंज रखे। उसने कहा बैठ जाओ, तो चुप करके बैठ गए, बात खत्म हो गई। महबूबे पाक ने फरमाया देखो ना, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो दौरान नमाज ख्याल आया कि या अल्लाह किबला बदल जाए ना। और वो किबला ऐसे नहीं था कि इधर मुंह किया तो इधर को कर ले। आप मस्जिद किबला तैन जाएं, मुंह इस तरफ था और करना था उस तरफ, तो महबूब ने 2 रखते इधर मुंह करके पढ़ाई। ये रिश्ता हसास है ना, इसमें बहस नहीं। और शरीयत का जब कोई हुक्म आए तो फिर उसमें बहस। कैसे मोमिन कह लेता है कि मैंने ठहर के दाढ़ी रखनी है? ये कैसे कह लेता है कि मैंने शरीयत पे अमल ज़रा ठहर के करना है? ज़रा ये तू कैसे कह लेता? तुझे हुजूर का पैगाम मिल गया और तू अभी तक कह रहा है ज़रा ठहर के, ये कैसे हो गया? ये तूने सोच कैसे लिया? इतना हसास। अम्मा बात कहे ना, अम्मा पुत्र 2 दफ़ा तवज्जो ना करे तो अम्मा कहती है तू मेरी भी नहीं सुनता। 4 दफ़ा पीर साहब को कहना पड़े तो हजरत शेख बिगड़ जाते हैं, कहते जा दौड़ जा, इतनी दफ़ा कहा तो सुनता ही नहीं। मेरी तरह का छोटा मौलवी जो सवेरे अलीफ बात ताशा पढ़ाए, उसका बच्चा सबक पढ़ते मुंह इधर कर ले तो थप्पड़ मार देता है, कहते हो गब मैं तेनू सबक पे पढ़ाना, तकना किधर है? और यहाँ उम्मत का ये हाल है कि वो हुजूर का पैगाम भी तवज्जो से ना सुने, वो शरीयत इस्लामिया की बात पर भी गौर ना करे और दीन पर अमल करने में ठहर के जरा ठहर के जरा ठहर के। सूद हराम है, वो कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक हराम है। बीबी पर पर्दा जरूरी है। अगर कायनात की सबसे आला बीबियों ने पर्दा किया है तो इन बीबियों के लिए भी पर्दा जरूरी है। और अगर नाबीना सहाबी आए और नबी पाक कहें अपनी अज़वाजे पाक से कि पर्दा करो, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो अगर जिनको कुरान माँ कहते हैं उनका पर्दा जरूरी है, तो पीर साहब से भी औरत का पर्दा जरूरी है। उस पीर से को तू शर्म कर, तू हया कर, शरीयत का पास कर। ये कैसे होगा कि तू बेपर्दा आके बैठ गया औरतों के बीच? किस तरह हो गया तू? कहां से वो तुमने दीन सीखा? इसमें शरीयत इस्लामिया का ही पास नहीं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत में किसी ने दावत दे ली, को शेख थे, तशरीफ ले गए तो औरतों के बीच बैठ के बेपर्दा तावीज़ बांट रहे थे। फाजले बरेलवी वापस आ गए। उनको किसी ने कहा वो आपके मेहमान तो जा रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़े आए तो कहने लगे जनाब कुछ तो लिहाज करें, आप जा रहे हैं? फरमाने लगे मैं नहीं जाता, आता वापस जा रहा हूँ। कहा कुछ तो लिहाज करें। फरमाने लगे तू शरीयत का लिहाज नहीं करता, मैं तेरा लिहाज करूँ? लेकिन वो भी कमाल ही बंदे थे। कहने लगे जी मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। फरमाया तू तौबा करता है तो फिर सीने से लग, फिर चलते हैं, फिर तो बात खत्म हो गई। तो मेरे अजीज, नबी पाक के सहाबा हर मसले में हुजूर सैयद आलम की हर तालीम पर अमल करने में हसास थे। इस तरफ 2 मुंह करके रखते पढ़ाई, अगली 2 रख्तों में चेहरा उधर कर लिया। किसी ने नहीं पूछा हुजूर ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बस ठीक है, जिधर हुजूर का चेहरा हमारा भी उधर ही चेहरा। अपनी ज़िंदगी में ये वाला हुस्न पैदा करें। शरीयत के मामले में, नबी पाक की मोहब्बत के मामले में लै तो लाला छोड़ दें, अगर मगर छोड़ दें, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, फलानी देर के बाद ये काम छोड़ दें। अमल करना है तो बस फिर 100% करना है। आखिरी बात ये कि आपने दस्तार फजीलत की है तालिब इल्मों की। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब
माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ महबूब, आप मेरी बारगाह में अर्ज़ करें, आप मुझसे दुआ करें, क्या? रब्बी ज़िदनी इल्मा। सिर्फ आयत का तर्जुमा अगर आपकी समझ में आ जाए, मफ़हूम में आए, रब कहता है महबूब मुझसे कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। यकीन की बात है, अल्लमा कमा लम तकुन तालम। रब कहता है जो नहीं पता था सारा हबीब को सिखा दिया। उन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दे दी, लेकिन फिर भी कहा मुझसे आप अर्ज करें, या अल्लाह मेरे इल्म में। ये एक माना इसका उलमा ने यह भी लिखा है कि यहाँ तालीम उम्मत भी है कि उम्मत हर वक्त दीनी उलूम के लिए कोशिश करती रहे, बन के ना बैठ जाए कि मैं अब पढ़ गया। सारी ज़िंदगी सीखें, और सीखें तो बहस करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। बहस करने के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा, उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। दीन का इल्म सीखना है तरबियत के लिए। हम वो दीन सीखेंगे फिर उस पर अमल करेंगे। हमारे यहाँ ना दीनी इल्म सीखने का शौक़ नहीं, शौक़ नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अहले तसव्वुफ़ के ग़ुलाम हैं, और तरीक़त के बग़ैर कैसे हम समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत का निचोड़ ही तो हमारे सूफिया ने हमें दिया है, लेकिन जो चीज़ें असल हैं उन पर भी तो गौर करने की ज़रूरत है ना। यहाँ एक बुज़ुर्ग बिठा दिए जाएँ, बड़े नेक पारसा, तस्बीह दे के, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, पढ़े अनपढ़, और एक तरफ मौलाना को बिठा दिया जाए कि आप मिशकात का दर्स दें, तो ज़्यादा कौम किधर जाती है? तस्बीह वाले बाबा जी की तरफ, क्योंकि वो जुबे कुबे में बैठे हैं। लेकिन हुजूर ने हमें सोच क्या दी है? नबी पाक मस्जिद में आए तो दो जगह पे लोग बैठे थे मस्जिद में। एक जगह पे बैठ के अल्लाह की याद हो रही थी, एक जगह पे बैठ के एक बंदा दरस दे रहा था। हुजूर दोनों के बीच खड़े हो गए, फरमाया दोनों महफिलें खैर वाली हैं। लेकिन फिर फरमाया चूँकि मैं उस्ताद बन के आया हूँ, लिहाजा हुजूर वहाँ बैठ गए जहाँ दीन पढ़ाया जा रहा था। और मेरे भाई, जिस तरह तस्बीह में सुभान अल्लाह पढ़ना सवाब है ना, इस तरह वुज़ू के मसले सीखना भी सवाब है, गुस्ल के मसले सीखने का भी सवाब है। खुदारा इसको भी समझो। अगर आप तरीक़त के वो भी ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ो, वो भी छोड़ दिए लोगों ने, लेकिन सुबह जो दर्स दिया जाता है मस्जिद में उसे भी सुनो, उसमें भी नफ़ा है। दीनी उलूम का मिजाज, दीनी मदरसों में बड़ी तरजीहात की ज़रूरत है, बड़ी तब्दीलियाँ चाहिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि मदरसों से सिर्फ चंदे का रिश्ता ना रखें, मदरसे में जाया भी करें, वहाँ आप गौर भी करें कि खाना किस तरह का पकता है, तलबा के आराम की क्या सहूलियात हैं। जहाँ तब्दीली की हाजत है वहाँ हमें करनी चाहिए। लेकिन ये कि आज भी सबसे कम खर्च में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जहाँ होती है वो मदारस में होती है। कम से कम खर्च में यहाँ अपने दीनी मदारस को मजबूत करें बराए मेहरबानी। और मदारस के जो तुलबा हैं बिलखुसूस उन पर हमारे यहाँ अजीब हाल होता है। हदीस पाक सुनाई जाती है कि तालिब इल्मों के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। फरिश्तों ने तालिब इल्म के पैरों के नीचे पर बिछाए होते हैं, और कमेटी वालों ने उसी तालिब इल्म के ऊपर खाल रखी होती है कुर्बानी की। भाई आप तो हदीस सुना रहे थे कि इसके पैरों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए हैं, तो आपने क्या बिछाया? कुर्बानी की खाल। ये जो सदर साहब बने हुए हैं वो क्यों नहीं उठा के ला सकते? सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं उठा के ला सकते? मैं तो सालों से कह रहा हूँ, अपने मदरसे के तालिब इल्मों को हमेशा कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं आप घर जाएं, कोई हाजत नहीं कि आपसे कोई भी काम करा जाए, कतन नहीं, ये मिजाज ही नहीं। आप अपने अपने घर जाके ईद गुजारें। हाँ, कुछ अरसे से मुझे पता चला कि बाज़ घरों में बड़ी गुर्बत है, तो वो उस तरह के कुर्बानी के गोश्त के भी जायके गरीबों को नसीब नहीं होते, क्योंकि वो भी असी जानन वालिਆਂ ਨੂੰ देना होंगे ना। इधरों मैनू उठता है, मैं उन्होंने गां का कल्ले है, फिर किसी ने फ़ोन करता है तुसां जो कि कट्ठा किया है तो वो भी कल्ले आ जाए, वो बस कर दे। और फिर एक और बात भी, महंगाई बड़ी ज़्यादा है मुल्क में, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। लेकिन कौन रोना रो रहा है महंगाई का? वो बंदा रो रहा है जो हर तीसरे दिन छोटा गोश्त खाता है। ने उसे दिया है तो उसने नहीं कहा महंगा मैंने नहीं खाना। साल के बाद उसे अल्लाह ने कहा एक मेरे राह में भी कुर्बान कर, तो कहता महंगा ही बड़ा है। भाई तू सारा साल खाता रहा तब तो नहीं, तूने कहा महंगा था, अब देने की बारी आई है। तो ये हुकूमतें जितनी है ना काम कर रही, जो पहले गुजरी है, ये आई है, जितनी सियासी जमातें इल्ला माशाअल्लाह जो हुकूमत कर चुकी हैं या कर रही हैं, मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं।
ये कौम का कुछ सोचेंगे। ये तो नंबर प्लेटें बदलती हैं, इंजन भी वही पुराने और अंदर भी सारा कुछ वही, इनसे तो कोई तवक्को नहीं। अलबत्ता हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ थामें। ईद पे 3 दिन ईद है तो एक जोड़ा खरीद लें, एक जोड़े में 2 पुराने इस्तेमाल कर लें, लेकिन थोड़ा सा कम करें खर्चा और थोड़ा देखें हमारी गली में कौन गरीब बसता है। अगर हम वोटों वाले दिन लिस्टें बना सकते हैं ना कि किदा वोट कितने हुए तो वो बंदा इसलिए कितने हुए, वो अगर छोड़ के इलाका चला गया तो वहाँ से जाके लोग खींच के ले आते हैं कि नहीं। थोड़ा इलाका चंगा, मेरे ख्याल इतने इंज नहीं होंगे, तुसी बोलते नहीं ना, हाँ पहुँच जाते हैं ना उधर से कि आप आए जनाब, वो करते हो ना, सारी लिस्टें बन जाती हैं, पता चल जाता है। ये क्यों नहीं पता लगता कि केड़े घर आज रोटी नहीं पकी, ये क्यों पता नहीं चलता कि फलाना मकरूज़ है उसे कोई जीने नहीं दे रहा, मकरूज़ को तो ज़कात भी लगती। अगर वोटों की लिस्टें बन जाती हैं तो ये लिस्ट नहीं बन सकती कुर्बानी किस किस ने नहीं की। खुदारा एक दूसरे का बाजू थामे। हम तो उस महबूब के मानने वाले हैं जिन्होंने कहा कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया वो तो अल्लाह रसूल पे ईमान ही नहीं लाया। ये कैसी बात है कि हम लोग खुल के खाएं और दाएं बाएं हमारा ख्याल ही ना जाए। तो 3 बातें अर्ज़ की हैं। सबसे पहले तो नबी पाक से हमारा एहसास वाला रिश्ता है, शरीयत पर फ़ौरन अमल करना चाहिए, हमें अपने आप को पूरी कोशिश में लाना चाहिए। दूसरी बात, दीनी उलूम की रग़बत करें, मसाइल को सीखें, उन पर अमल करें, पूछें जिस बात का नहीं पता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल जो है ये जहालत को ख़त्म करता है, पूछ लें सवाल अदब के दायरों में। और तीसरी बात ये कि अपने इर्द गिर्द ख्याल करें, गुरबा का, मसाकीन का, यतीमों का, नादारों का, इन लोगों से प्यार करें। इनसे प्यार करना भी मदीने वाले का तरीका है, ये भी हमें हुजूर की सुन्नत के करीब ले जाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम होगा ना, सलाम।